पर मुझे नहीं कि आप हमारे भाई हो, पर आप आमदार भी हो, इसलिए आपको मंच पर बिठाया गया है। क्योंकि ये समारोह देखने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। हमारी छोटी दीदी, उनका जो ये सम्मान समारोह शुरू है, हमने उनकी डिग्रियां देखी। अगर उन्होंने चाहा था तो फॉरेन की बहुत अच्छी जॉब हासिल करके वेल सेटल हो सकती थी, पर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे लोगों की सेवा करनी है। ईश्वर का जो काम है, ईश्वर का जो संदेश है, वो सब तक पहुंचाना है। ये एक संकल्प लेके काम करने कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों को सेंटर आना है, 1 घंटा बिताना बात अलग है। इस बारिश में अगर सेंटर में भी आना है, इस कार्यक्रम में भी आना है, तो कितनी दिक्कतें आती है। घर में ये करो, वो करो, ये काम हो गया क्या, वो काम हो गया क्या, पढ़ाई ली क्या, बर्तन मांजे क्या, खाना पकाया क्या, इतने सारे सवाल घर से रहते हैं, बराबर कि नहीं? कितनी सारी कठिनाइयां रहती है। तो मेरा तो ऑफिस सेंटर के सामने, मैं भी ज्यादा समय सेंटर में नहीं जा पाता हूँ, पर जब अलका दीदी का, भारती दीदी का जब संदेश आता है तो मैं जाने का प्रयास करता हूँ। पर इतनी सारी दिक्कतें हम सभी को रहती हैं, उसके बावजूद भी ये सारे हमें जानकारी है। ये दिक्कतें इनको भी नहीं है क्या? दीदियों को ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम इनको भी नहीं है क्या? और उसके बावजूद भी उन्होंने तय किया है कि हम समाज के लिए करेंगे। ईश्वर का संदेश, ईश्वर का काम जो है वो समाज के लिए, विश्व कल्याण के लिए करेंगे। सिर्फ हमारा कल्याण का कल्याण नहीं करना है, महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का नहीं करना है, पूरे विश्व का कल्याण करना है। ये संकल्प करके, ये सोच के ये सब विद्या काम करी है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 40 नहीं, 40,000, 40,000। और मैंने भी इसका अनुभव माउंट आबू में मैंने लिया है। मैंने भी कोर्स अलका दीदी के मार्गदर्शन में वहां पर किया है। मेरे सब साथी मुझे बोलते हैं कि तुम ये पेशेंस किधर से लाए? क्योंकि इतने लोग मिलते हैं, लोगों के 10 काम हो जाते, एक काम नहीं हुआ तो 10 काम पर पानी फेर देते, बराबर कि नहीं? पर तब हमारी, बराबर ना, तब हमारा पेशेंस देखना चाहिए आपने। हमें बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है अभी भरत जी कधी होतं ना, असं मिरकोडी जी चिडायला होतं ना, पण ते येत नाही, राग आम्हाला येत नाही. काय येत नाही? ते केवळ प्रजापिता ब्रह्मकुमारीची शिकवण, यातलं सगळ्यात गोष्ट महत्वाची काय शिकलो आम्ही? पेशेंस. ये मेडिटेशन काय है? ये मेडिटेशन से हमारे में पेशेंस आ गया है। मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, मैंने चार्जर लगाया उसको, बैटरी वो मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये बीके भी चार्जर है, अपना चार्जर है, अपनी बैटरी चार्ज करती है, राइट कि नहीं? तो इतना बढ़िया काम। और मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे हर एक उपक्रम में सभी दीदियों का बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। अभी रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, मैं आमदार होने से तब से मैंने जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू किया है, वो हर एक मेरे रक्षाबंधन के कार्यक्रम में जब बहनें मुझे राखी बांधने के लिए आती है तो रक्षा का महत्व ये सब दीदियां बताती है। रेशा दीदी बताती है, भारती दीदी बताती है, बाकी दीदी भी बताती है उसका महत्व क्या है। ऐसे अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम रहते हैं। अभी मुझे एक जिम्मेदारी अलका दीदी ने दी थी, मेरे परम मित्र है, उनके घर में थोड़ी तकलीफ थी, वो हमारी भाभी भी यहाँ पर आई है, उन्होंने मुझे फोटो निकाल के भेजे, मैं हूँ करके यहाँ पर, तो उनको भी लाभ हो रहा है। इस मतलब सबको लाभ हो रहा है, एक ही नहीं, मुझे भी हो रहा है, आप लोगों को लाभ हो रहा है, इसलिए हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं। ये तो एक निमित्त है कार्यक्रम का। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम लोग सब निमित्त है। और देखिए, सब धर्म के, सब पार्टी के लोग हैं, ऐसे नहीं कोई एक विशिष्ट जाति के लोगों के लिए, एक विशिष्ट पार्टी के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। हमारी संस्था में
हर जात पात के लोग आ सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, इसका अनुभव ले सकते हैं, और हम सब लोग ले रहे हैं। मैं आप सभी को आह्वान करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से इस कार्यक्रम के लिए, जो रेगुलर आने वाले तो बहुत सारे रहेंगे, हमारे सेंटर में आने वाले सब बंधु और बहनें यहाँ पर आए हैं, पर जो रेगुलर नहीं आते मैं उनको विनती करूंगा कि आप रेगुलर सेंटर में आइए, रेगुलर कोर्स कीजिए, इसका एक अनुभव लीजिए। हमारा परिवार अच्छी तरीके से जाने के लिए, आगे जाने के लिए, अभी मेरा तो परिवार कल्याण पश्चिम विधानसभा है, मेरा तो विधानसभा, और मेरे विधानसभा में मैं भी कोई पार्टी नहीं देखता, कोई भी जात धर्म नहीं देखता हूँ। अभी मौलवी जी जो आए थे, उन्होंने जो अभी दीदी को आशीर्वाद दिया, वो उनको मैंने एक मैसेज सिर्फ दिया था, और एक मैसेज पे वो आए, बोले कि नहीं मुझे मालूम, उनको मालूम भी नहीं था क्या प्रोग्राम है, बोले नहीं आमदार साहब आपने बोला मैं आऊंगा करके। बोले ये रिलेशन हम लोग क्यों बना पा रहे, क्योंकि हमें इस सेंटर में बताया गया, सिखाया गया कि सब धर्म, सब जाति एक ही है, सबको एक ही तरीके से आप ट्रीट करो, उनको सबको सम्मान करो, वो आपका सम्मान करेंगे। ये बहुत बड़ी सीख मुझे भी इस सेंटर से मिली है, इसलिए मैं बहुत बहुत अलका दीदी और खास करके भारती दीदी, सबसे पहले मुझे कांटेक्ट भारती दीदी ने किया था, भारती दीदी की वजह से मैं सेंटर में जुड़ा हूँ, और आज सब दीदियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और हम सब भी अनुभव इसका ले रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति। भाई जी का इतने सुंदर वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार है। दीदी जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं ईश्वरीय याद, सौगात एवं प्रसाद दे करके। भ्राता जी शॉल के द्वारा शॉल ओढ़ा करके भ्राता जी शॉल ओढ़ा करके प्रियेशा बहन का अभिनंदन कर रहे हैं एवं बहुत सुंदर तुलसी का पौधा गिफ्ट में दे रहे हैं। इतनी पवित्र गिफ्ट भाई जी ने लाई है। अभी सम्माननीय गोदावरी दीदी जी के शुभ हस्तों से भ्राता जी को शॉल ओढ़ा करके हम सब की ओर से भाई जी का अभिवादन, अभिनंदन, बहुत बहुत सत्कार है। भ्राता जी हम सबके बीच में से छुट्टी ले रहे हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं प्रमोद हिंदूराव जी को, जो कांग्रेस पक्ष में बहुत अच्छी तरह सक्रिय हैं। भ्राता जी शुभकामनाएं देंगे। बहन सोनाली पवार जी जो मिसेस इंडिया है, कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। 2017 के मिसेस इंडिया बहन सोनाली जी स्टेज पर आ रहे हैं, इनका भी तालियों से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहनों से निवेदन है पुष्प गुच्छ के द्वारा भी बहन का हार्दिक स्वागत करेंगे। बहुत दिल में प्यार भरकर अपनी छोटी सी गुड़िया जैसी बहन प्रियेशा बहन को अभिनंदन करने के लिए सब समय निकाल करके पधारे हैं। इनके भाग्य का तो क्या कहना, हर एक को दिल हो रही है ना। हम भी इनकी जगह पे होते तो कितना अच्छा होता। किसको किसको दिल हो रही है। सोनाली बहन का हार्दिक स्वागत। हम माननीय हिंदूराव जी को आमंत्रित करते हैं शुभकामनाएं देने के लिए। ओम शांती। आज आपण सर्वजण प्रियेशा दीदीच्या संन्यासाच्या मार्गाच्या निमित्तानं जमलेलो आहोत। मंगलमय सोहळ्याच्या निमित्तानं उपस्थित कल्याण सेंटरच्या प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आश्रमच्या दीदीजी, व्यासपीठावरचे सर्व मान्यवर, बंधू भगिनी आणि तरुण सहकारी मित्रांनो, एक 8 दिवसापूर्वी मी सेंटरला गेलो होतो आणि वानखेडे साहेब मला तिथे
त्यांनी माझ्या पत्रिका हातामध्ये दिली. ते म्हणाले असं असं सेंटरचा कार्यक्रम आहे आणि नेमकी प्रियाशा दिदी तिथे होती. माझे प्राचार्य इथे आहेत डॉक्टर नरेशचंद्रजी. सायन्सच्या वरची स्टेज आहे अध्यात्म, आणि अध्यात्माचा स्वाद आपण सर्वजण या ठिकाणी घेतो. मला असं वाटतं प्रियाशा दिदीच्या माध्यमातून कल्याणकारी कार्य होईलच, परंतु आजच्या या मंगलमय कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक विश्वाला चांगल्या प्रकारची प्रेरणा सुद्धा देण्याचं काम दिदींच्या माध्यमातून होणार. विश्वातले जे जे पंतप्रधान असतील, जे ते राष्ट्राध्यक्ष असतील, त्यांना जर एक प्रेरणा मिळाली की युद्ध करायचंच नाही, तर मला वाटतं शांती याच्यासारखी दुसरी गोष्टच असू शकत नाही. आणि म्हणून विश्वशांतीचं काम या सेंटरच्या माध्यमातून होतंय. समाजाला देशाला दिशा देण्याचं काम या सेंटरच्या माध्यमातून होतंय. जाती धर्मापलीकडचं काम या सेंटरच्या माध्यमातून होतंय. आणि म्हणून या सेंटरच्या जे जे कार्य करणारे जे आहेत साधक दिदी आहेत, त्यांना माझा साष्टांग दंडवत. या प्रेरणेच्या माध्यमातून समाजाची सेवा तर घडतच राहील, परंतु रंजला गांजलेला जो आहे, ज्याला मनातली गोष्ट सांगायची आहे ती या सेंटरमध्ये तो सांगेल आणि खऱ्या अर्थानं स्वतःचं सुख, आत्मसुख तो घेऊ शकेल. जास्त बोलण्यापेक्षा मला या ठिकाणी बोलवलं, माझा सन्मान केला, त्याबद्दल दिदी आपल्याला सर्वांना मी मनपूर्वक नमस्कार करतो आणि इथेच माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भ्राता हिंदूराव जी का ईश्वरीय गिफ्ट देकर के हमारी दीदियाँ सम्मान कर रहे हैं. प्रियेशा बहन का समर्पण सत्कार समारोह. इसमें हम आमंत्रित करते हैं कुमारी फाल्गुनी बहन को. नृत्य के साथ हम सबके बीच में होंगी. इनका गीत है शिव मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा. तालियों से फाल्गुनी बहन का स्वागत. आप कल्याण ईस्ट से हैं. आपने अपनी करियर की शुरुआत जर्नलिज्म से की थी. एबीपी न्यूज़ 24 में आपने एंटरटेनमेंट रिपोर्टर के रूप में काम किया. आपने अपना अभिनय की शुरुआत पवित्र बंधन इस सीरियल में पिंकी के रोल से किया था. साथ ही साथ आपने वारिस और हाल्फ मैरिज के सीरियल में भी जूही का रोल किया था. रिसेंटली उड़ान नामक टीवी सीरियल में आपने रीमा का रोल किया है. आपका बहुत बहुत स्वागत है. सुंदर प्रस्तुति हमारे समक्ष रखी. शिव
दीदी जी पुष्पों के द्वारा बहन का अभिनंदन करेंगे। बहुत सुंदर कला की प्रस्तुति आपने हमारे समक्ष रखी। अभी हम स्टेज पर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय भ्राता कृष्णकांत कोंडलेकर जी, कालेर से पधारे हैं हमारे बीच। भारतीय कामगार सेना के सरचिटनीस रहे हुए हैं। भ्राता जी राजनीति में बहुत अनुभवी हैं। भ्राता जी का मंच पर हार्दिक स्वागत हम सभी तालियों के साथ करते हैं और बहनों से निवेदन है पुष्पों के द्वारा स्वागत करने के लिए बहनें आ रही है। माननीय महापौर बहन विनीता जी अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आ रही है। माननीय महापौर बहन का मंच पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, ओम शांती। आज आपल्याकडे दिव्य अलौकिक समारंभ होत आहे आणि त्या पियुष दीदीचा, त्यासाठी तिचे भरपूर अभिनंदन। आणि सर्वप्रथम मी त्यांच्या आईवडिलांना, ज्याने आपल्या एकूण त्या एका मुलीला ओम शांती ब्रह्मकुमारीमध्ये समर्पित केलं, त्यासाठी मी त्यांचे मोठे अभिनंदन करते। कारण एवढ्या मोठ्या मनाने आपल्या मुलीला म्हणजे लग्न होणं आणि समर्पित करणं किती वेगळं आहे। आपण आपल्या मुलीला लग्न होऊन जाताना किती वाईट वाटतं, आपल्याला एकमेकांना भेटता येतं, पण इथे समर्पित करणं म्हणजे तिने आपल्या घरी कधी येणार नाही, फक्त त्यांना तिच्याकडे जाऊन भेटता येतं। आणि ह्या एवढ्या मोठ्या मनात खरं त्यांच्या आईवडिलांचं मला पुन्हा एकदम अभिनंदन करते, कौतुक करते की एवढं मोठं त्यांचं दिल आहे आणि त्यांच्या मुलींसाठी एवढं प्रेम आहे। आणि तिच्याकडे लहानपणापासून तिला जे जे करायचं आहे त्यासाठी त्यांनी तिला स्वेच्छा दिलेली होती। फॉरेनला शिक्षणाला जा किंवा दुसऱ्या मार्गाने तू सर्व्हिस कर, तुला जे कर, परंतु तिने लहानपणापासून तिने जे ब्रह्मकुमारीचे व्रत सांभाळलेले होते त्यात विश्वाचा एक अलौकिक होतं। कारण देवाला अवतार नाही आहे, एक अनंत आहे
आणि त्या आता सौभाग्यरी अनंत राहणार, त्या कधीच अभागी राहणार नाही. आणि त्यांच्या मनातल्या ज्या ज्या इच्छा आहेत त्या नक्की तुमच्यापर्यंत पोचून त्या पूर्ण होणार. कारण त्यांच्याकडे इतकी दैवशक्ती आलेली आहे की त्यांना एक अहंकार नाही, स्वाभिमान नाही, त्या सगळ्यांच्या सेवेसाठी उपलब्ध आहेत. आणि ह्या काउन्सिलिंगमध्ये त्यांचं एवढं मोठं काम आहे की आपल्या कल्याणमधल्या नाही तर विश्वातल्या सगळ्यांसाठी त्या काउन्सिलिंग करायला आज प्रजापता ब्रह्माकुमारीसाठी त्या तिथे उभ्या आहेत. आणि नक्कीच मी त्यांचं अभिनंदन करते, त्यांना पुन्हा स्वागत करते. त्यांना आम्ही सर्व कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महापौर या नात्याने मी सगळ्या नागरिकांकडनं तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा देते की तुमचं कार्य कल्याणपुरतं न राहता सदैव आमच्या देशाच्या बाहेर साता समुद्रापर्यंत पोचून दे, ही मी सगळ्यांकडनं तुम्हाला प्रार्थना करते. तुमचं पुढील आयुष्य चांगलं, सुखाचं, समाधानाचं आणि सगळ्यांच्या इच्छा पूर्ण करायची जाऊ ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. मला सन्मानित केल्याबद्दल आणि मला जो मान दिला त्याबद्दल धन्यवाद. सगळ्यांना ओम शांतीच्या सर्व दीदींना पुन्हाच्या शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुष्पगुच्छ देऊन प्रियेशा बहनना सन्मानित करत आहेत महापौर मॅडम. आदरणीय अलका दीदी जी शॉल एवं ईश्वरीय सौगात के द्वारा विनीता बहन जी का अभिनंदन कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं. अब हम शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं बहन जी का बहुत बहुत आभार यहाँ पधारने के लिए और समय समय पर इन्हें अपने प्रोग्राम में आना ही है, ऐसे निमंत्रण भी है साथ साथ. अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय भ्राता जगन्नाथ महाराज पाटिल जी अपने शुभकामनाओं के शब्द संक्षेप में हमारे समक्ष रखेंगे. भ्राता जी पिछले 24 वर्षों से वारकरी संप्रदाय कीर्तन सेवा में समर्पित हैं. भागवत, राम कथा, शिव कथा इन व्याख्यानों में भ्राता जी बहुत बहुत माहिर हैं. युवकों के लिए भी प्रबोधन का कार्य भ्राता जी करते हैं. भाई जी से निवेदन है संक्षेप में 2 शब्द बहन के शुभकामनाओं के उपलक्ष्य में हमारे समक्ष रखें. ईश्वर स्वरूप व्यासपीठाला प्रणाम. विश्व में ज्ञान की 2 हवाएं चलती है, एक पूरब से पश्चिम की ओर आती है और एक पश्चिम से पूरब की ओर चलती है. जो पश्चिम से पूरब की ओर आती है वह यंत्र ज्ञान की हवा है और जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है वह मंत्र ज्ञान की हवा है. तो पूरब का ये अपूर्व कार्य और उसका समर्पण आज हम स्टेज पर देख रहे हैं. दुनिया जीतने के लिए बाहर निकला. सिकंदर अपने गुरु से कहता है मैं हिंदुस्तान जीतने जा रहा हूँ, क्या लाऊं वहाँ से. सिकंदर ने कहा सुकरात से क्या तुझको मैं लाऊंगा, विजय डंका बजाकर जब हिंद से लौट आऊंगा. तो कहा सुकरात ए राजन अगरचे तुम वहाँ जाना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना. और उस ज्ञानी गुरु के पथ पर आज एक दिव्य समर्पण का महोत्सव हो रहा है. हमारी दीदी जी ये दिव्य और अलौकिक समर्पण के इस क्षण को हम अनुभव रहे हैं. अपने शास्त्र का कहना है
100 में से एक शूर होता है, 1000 लोगों में एक पंडित होता है, 10,000 में एक वक्ता होता है, और देने वाले का तो पता ही नहीं मिलता। अगर रुपये देने वाला भी दुर्लभ है तो समग्र और संपूर्ण जीवन को ईश्वरी कार्य में समर्पित करने वाले कितने दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ व्यक्ति का, महनीय विभूति का आज दर्शन हमें होने जा रहा है। संत तुकाराम महाराज जी का वचन है, आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचिया, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिख वाटे देवा। तुकाराम महाराज जी ने पुत्र से पहले कन्या का नाम इसलिए लिखा होगा जिसका प्रमाण आज का उपक्रम हमें दे रहा है। दीदी जी ने बताया कि भारत में जन्मी हो तो यहीं पर रहूंगी, यहीं पर कार्य करूंगी, और सचमुच ये कार्य भारत भर का है। अभी जो बैठने की व्यवस्था रखी गई थी, मौलवी साहब तो चले गए, और हमारे बाजू में एक बौद्ध महाराज है गेरुए वस्त्र के, तो मुझे ऐसी कल्पना आ रही थी, ये व्यासपीठ नहीं है, ये हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। जो ऊपरी हिस्से में गेरुए वस्त्र के महाराज जी बैठे हैं, हरे वस्त्र के मौलवी जी साइड में थे, और बीच में श्वेत वस्त्र धारिणी हमारी ब्रह्म कुमारी जी माता जी थी। तो यहाँ गेरुआ, वहाँ हरा, और बीच में सफेद, और इसी बीच में जो चक्र है वो गेरुए पर भी नहीं है और हरे पर भी नहीं, वो सफेद रंग पर है। तो इस चक्र का अर्थ कार्य का समर्पण है। चक्र के जैसे कार्य की गति भी बढ़ती ही रहेगी। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार इस उपक्रम में आया हूँ। अपने नरोत्तम भाई ने ये मुझे सर्वोत्तम निमंत्रण दिया है, तो इस अवसर पर, और वैसे हमें भी अच्छा लग रहा है क्योंकि श्वेत वारकरी तो श्वेत वस्त्रधारी रहते हैं। तो एक वारकरी संप्रदाय का प्रतिनिधि हमारी वारकरी बहनों में इस ओम शांति के उपक्रम में ब्रह्म कुमारी जी के इस समर्पण उत्सव में मुझे आने का एक मौका मिला। आप सभी का, आपके त्याग का दर्शन करने का सुअवसर मैं पाया। मैं खुद को इस कारण बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। दीदी जी के इस त्याग कार्य को वंदन करते हुए 2 शब्द में संक्षेप में ये वक्तव्य समापित करना है, लेकिन 2 शब्द की व्याख्या हिंदुस्तान में अब तक हुई ही नहीं, तो थोड़ा लंबा हुआ ये वक्तव्य। मैं भगवत चरण में समर्पित करते हुए आपको वंदन करता हूँ। ओम शांति। पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल। भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने पर, और इतने सुंदर मनोगत हमारे समक्ष रखे। आदरणीय दीदी जी के हस्तों से भ्राता जी का बहुत बहुत सत्कार है, सम्मान है, अभिनंदन है, अभिवादन है। कुमारी पूजा बहन बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति के लिए आ रही है। कुमारी पूजा बहन, गीत के बोल है, बूंद बूंद मिल के बने लहर। यहाँ अनेक धर्मों की सजावट है, ऐसे ही बूंद बूंद मिल करके लहरें बनती हैं। बहन का मंच पर स्वागत। आप कल्याण पूर्व में रहते हैं, BA सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। आप 6 वर्ष की आयु से ही नृत्य करते हैं और स्वशिक्षित कलाकार हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। स्कूल और क्लासेस में बच्चों को डांस सिखाते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत करते कराते। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से 5 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। दूर पास जी गया
पूजा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रस्तुति इन्होंने हमारे समक्ष रख रखी और दीदी जी इनको ईश्वरीय सौगात से सजा रहे हैं। हम सभी भी तालियों से इनको बधाई दे रहे हैं इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब अवसर है इनके माता पिता का अभिनंदन करने का। प्रियेशा बहन के लौकिक माता पिता चंद्रकांत भाई जी जो CID ऑफिसर हैं और संध्या बहन उनकी सदा की साथी रही, उसके कारण ज्ञान मार्ग में वो आगे बढ़ सके और बहन के अंदर, प्रियेशा बहन के अंदर इतने सुंदर ज्ञान के संस्कार डालने के निमित्त बने दोनों का ही दीदी जी के द्वारा बहुत सुंदर अभिनंदन, सत्कार, सम्मान होगा। इस ईश्वरीय अलौकिक परिवार में बच्ची को लाया, अलौकिक रीति से बोलना चलना सिखाया, संस्कार भरने का काम तो घर में ही हुआ। फिर 7 साल से बहन ट्रायल पर और ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर पर रही। फिर उन्होंने अपने आप को समझा कि मैं यहाँ रहने के लिए हिम्मत रख सकती हूँ और बड़ों ने भी उनको योग्य समझा। तो इसके लिए माता पिता का बहुत शेयर बनता है। बहन जो जो पुण्य करेंगी अपने आप माता पिता को उसका शेयर मिल ही जाएगा। तो हम सभी भी दीदियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। इन्होंने भगवान को अपना दामाद बना लिया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और मधुबन में जब समर्पण समारोह हो रहा था उस समय कन्याओं के माता पिता का जो निश्चय पत्र प्रतिज्ञा के रूप में पढ़ना था, तो उसका भी अचानक ही ईश्वरीय योजना के अनुसार चंद्रकांत भाई जी को चांस मिला और 210 कन्याओं के माता पिता की ओर से उन्होंने अपना निश्चय पत्र पढ़ करके सुनाया सारी सभा के सामने। अभी तो हम यहाँ सिर्फ 1000 बैठे हैं, लेकिन मधुबन में 4000 बाराती थे जो बहन को अभिनंदन देने के लिए पहुंचे हुए थे। समर्पित ब्रह्मा कुमारियों की निशानी है। इसको एक मेडल के रूप में भी समझ सकते हैं या मंगल सूत्र के रूप में भी हम समझते हैं। ये जो बैच है एक मेडल है, सुरक्षा का साधन है, ब्रह्मा कुमारी टीचर की शान है, निशानी है और मंगल सूत्र भी समझ सकते हैं इसे कि इन्होंने ईश्वर को वरा है। तो ये इनके सम्मान में गोदावरी दीदी जी बहुत प्यारी प्यारी सौगातें प्रियेशा बहन के लिए लाए हैं। सभी बड़ों के लाड़ प्यार में पलने वाली
मम्मी पापा को भी सेवा अर्थ सदैव तत्पर रहने के लिए दीदी सौगात दे रहे हैं बैग। आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का चंद्रकांत भाई जी को दीदी जी सौगात टोली दे रहे हैं। अभी हम महेश भाई को आमंत्रित करते हैं। प्रियेशा बहन के परिवार की ओर से गोदावरी दीदी जी का सम्मान सत्कार हो रहा है सौगात के द्वारा। अलका दीदी जी सौगात देकर गोदावरी दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। माननीय आयुक्त महोदय गोड़के साहब मंच पर पधारेंगे। सम्माननीय आयुक्त साहब का शुभागमन हुआ है इस कार्यक्रम में। भ्राता जी आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे बीच। बहनों से निवेदन है पुष्प गुच्छ के द्वारा गोड़के साहब का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। प्रियेशा बहन की दादी माँ का स्टेज पर स्वागत है। सभी के मन में आज खुशी के फव्वारे उठ रहे हैं कि हम अपनी बच्ची को इस अलौकिक स्वयंवर के लिए बधाइयाँ देने के लिए आए हैं। हम महेश भाई को नृत्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कमिश्नर साहब का पुष्पगुच्छ के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनें स्नेह भरा स्वागत कर रही हैं। प्रियेशा बहन को ईश्वरीय सेवा अर्थ सौगात दे रही है दीदी। प्रियेशा बहन का सौगात के द्वारा अभिनंदन हो रहा है। कमिश्नर साहब का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत। अब महेश भाई माता पिता के सम्मान में गीत और नृत्य लेकर हमारे बीच आ रहे हैं। आप कल्याण पश्चिम से हैं। उन्होंने एमए किया है और साहित्य में लोक कला साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। महेश भाई आपका मंच पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप मुंबई विभाग के सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन में 2 वर्ष से लोक कला संशोधक के रूप में कार्यरत हैं। आप 8वीं वर्ल्ड और इंडिया फर्स्ट थिएटर ओलंपिक्स 2018 में बेस्ट परफॉर्मर रहे हुए हैं। आपने नृत्य नाटक के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों का दिग्दर्शन और नृत्य दिग्दर्शन किया है और आज के कार्यक्रम के भी कई नृत्यों के आप डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से बचपन से ही जुड़े हैं और समय समय पर अपनी नृत्य कला द्वारा सेवाएं देते रहते हैं। भ्राता जी का स्वागत मंच पर। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, ना कोड़ा दरबार प्रदीप, किन शब्दों में गुण गाए, मैं फर्ज निभा पाऊँ तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। महेश भाई जी का बहुत बहुत आभार। माननीय आयुक्त महोदय से हम निवेदन करेंगे कि उनका गिफ्ट के द्वारा सत्कार करेंगे। महेश भाई जी आप आइए। माननीय आयुक्त महोदय के शुभ हस्तों से इतने अच्छे कलाकार को अपने कला के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ने के लिए शॉल के द्वारा सत्कार एवं गिफ्ट के द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है, सत्कार है, सम्मान है। दीदी जी के शुभ हस्तों से महेश भाई जी गिफ्ट स्वीकार करेंगे। अब हम आमंत्रित करते हैं शुभकामनाएं देने के लिए। तालियों से आप साथ देंगे। माननीय मिश्रा मैडम को हम आमंत्रित करते हैं शुभकामनाएं देने के लिए, जो बीजेपी के सीनियर महिला अध्यक्ष हैं। मिश्रा जी।
दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह में दिव्य मंच पर विराजमान सभी दीदियाँ, प्रीतेशा बहन, उनके माता पिता वानखेड़े, बिरला कॉलेज और इस वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर श्री नरेश चंद्र जी, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त, मेरे समक्ष बैठी हुई सभी ब्रह्म कुमारी दीदियाँ, भाइयों तथा सभी स्नेहीजन ब्रह्म कुमारी के, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। समर्पण, जिस माँ बाप ने अगर समर्पण किया है, जैसा अभी हमने अलौकिक दृश्य अभी मंच पर देखा, ऐसा समर्पण प्रीतेश के रूप में इस कल्याण नगरी में जो विश्व को एक ऐसा दिशा देने वाली हैं, एक ऐसा ज्ञान का प्रचार करने वाली हैं, जैसा कि हम माने कि इस जग में कैसा लोग हों, कैसे लोग रहें, इसका एक छोटा सा उदाहरण मेरे ध्यान में आता है कि एक फल वाला था, उसके पास उसकी एक माँ खाली थी जो बहुत वृद्ध थी और वो बीमार रहती थी। उनकी इच्छा थी कि बेटा मेरे पास रहे। बेटे ने कहा कि यदि मैं घर पर रहूँगा तो घर का कैसे चलूँगा, तुम्हारी दवा दारू कैसे करूँगा, खाना पीना कैसे करूँगा, मैं फल बेच कर आऊँगा, कुछ पैसे मिलेंगे तभी ना कुछ कर पाऊँगा। लेकिन माताजी ब्रह्म कुमारी की बहुत मानने वाली थी, उनकी शिष्या थी। उन्होंने ध्यान किया और बेटे को कहा, बेटा सुनो, तुम बाहर जाओ और ये गाड़ी फलों की लगाए आओ, सुबह वहाँ एक बोर्ड लगा दो, सभी फलों की कीमत लगा दो और लोगों से निवेदन करो कि तुम्हारे घर में माताजी ऐसी हैं तो जो फल की जो कीमत है वो आप वजन करके ले लें और पैसा वहाँ गादी के नीचे रख दें। फल वाले ने कहा, ऐसा होगा? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल होगा। फल वाला दूसरे दिन गया, सुबह अपनी गाड़ी लगाई और वहाँ पर वैसे ही माताजी के निर्देशानुसार बोर्ड लगा दिया। लोग आए और वो पढ़े और उस प्रकार से फल ले जाते थे, पैसे रख जाते थे। बड़ा आश्चर्य लगा। और पैसे में शाम को जब वो जाता फल वाला तो देखता 1 रुपए की भी कमी नहीं होती थी, जितने चाहिए थे उतने ही थे, उतने ही फल थे। गाड़ी लेता, घर आ जाता। कुछ दिनों बाद तो वहाँ लोग मदद करने के लिए, कागज में एक डॉक्टर आया, उसने देखा फल लगे हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने लिए, पैसे रखे और वहाँ एक चिट्ठी रख दी कि मेरा ये नंबर है, अगर आपकी माता जी को कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना, बुला लेना, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर रहूँगा। इस प्रकार की दुनिया हो सकती है, इस विश्वास में हम रहें, क्योंकि हम मानते हैं कि फिर से सतयुग आएगा और हम सभी ईश्वरीय आत्माएं यहाँ पर बैठे हैं। प्रीतेशा बहन को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस प्रकार का संसार, इस प्रकार की दुनिया, इस प्रकार का विश्वास आप इस विश्व में फैलाएं। ये मेरी ओर से, मेरी सभी बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहन मिश्रा जी का भी आभार और दीदी जी के शुभ हस्तों से ईश्वरीय गिफ्ट स्वीकार करेंगे एवं शॉल के द्वारा दीदी जी उनका सम्मान कर रहे हैं। अब हमारे माननीय वक्ताओं से हम निवेदन करेंगे कि अवश्य संक्षेप में 2 शब्दों में शुभकामनाएं देंगे, जबकि सबके दिल में शुभकामनाओं का सागर उमड़ रहा है, परंतु हॉल के समय की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए सभी संक्षेप में बोलेंगे। माननीय भ्राता कैलाश जी महाराज जी को हम आमंत्रित करते हैं स्टेज पर अपने शुभकामनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। माननीय भ्राता कैलाश जी महाराज नीचे दीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अलौकिक आणि अद्भुत या मंचावर
मला ब्रह्मकुमारीचा जो अनुभव आला एकच वाक्यामध्ये सांगेन, मी भारतामधला पहिला स्वर्ग जर कुठं पाहिला असेल किंवा आधुनिक काळातला स्वर्ग कुठे पाहिला असेल तर मी जेव्हा माउंट आबूला गेलो होतो तेव्हा मला तिथे प्रत्यक्ष स्वर्गाचं दर्शन झालं. समाजासाठी आपलं जीवन समर्पण करणारी महनीय व्यक्तिमत्वांच्या चरणारविंदी खरं म्हणजे नमस्कार करण्या इतकंच आपलं भाग्य आज असेल. शुभेच्छा ह्या नमस्काराच्या रूपाने आम्ही तुम्हाला देऊ. समाजासाठी आज आपण पाहतोय आधुनिक काळामध्ये एकीकडं आमची युवा पिढी, एकीकडं संस्काराने बाजूला झालेली आमची लहान लहान मुलं, कोणी वडिलांनी पबजी गेम खेळायला नाही दिली म्हणून वडिलांचाच खून करतात, तर कोणी पबजी गेम खेळून आत्महत्या करतोय. अशा अवस्थेला आलेली आमची कुटुंब संस्था, स्त्रीकडे समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला असणारी आमची समाज व्यवस्था आणि पैसे घेतल्याशिवाय आम्ही बटन दाबणार नाही अशी आमची राजकीय व्यवस्था, इथपर्यंत आम्ही येऊन थांबलेलो आहोत. आम्हाला शांती हवी आहे, आम्हाला समाधान हवं आहे, आम्हाला शेवटच्या घटकाचं कल्याण हवं आहे. जेव्हा आमच्यासमोर हे सगळे प्रश्न असतील तर त्याला एकच उत्तर असेल, प्रजापिता ब्रह्मकुमारीचं कार्य. आणि हे आम्ही प्रत्यक्ष अनुभवलेलं आहे. माझ्या विद्यापीठामध्ये जेव्हा NSSचा कॅम्प येतोय वाशीच्या एका कॉलेजचा, त्या कॉलेजच्या कॅम्पचे प्रमुख इथे आलेले आहेत. ते 7 दिवस माझ्या विद्यापीठामध्ये राहतात. ती 100 मुलं राहतात. NSS म्हटलं की मुलं मजा करतात, पण त्यांचं नेतृत्व करणारं जर व्यक्तिमत्व खरंच जर सद्गुणाने परिपूर्ण भरलेलं असेल, सत्वगुणाने परिपूर्ण भरलेलं असेल तर त्या 100च्या 100 तरुणांना कसं दिशा देऊ शकतं हे मी माझ्या प्रत्यक्ष विद्यापीठामध्ये अनुभवलेलं आहे. आमच्या वाशीचे कॉलेजचे प्राचार्य जे ब्रह्मकुमार आहेत आणि ते 7 दिवस माझ्या विद्यापीठामध्ये राहिलेले होते. मुंबईचे विद्यार्थी इतक्या शांतपूर्ण राहू शकतात हे मी प्रत्यक्ष अनुभवलेलं आहे. आणि माझ्या शहापूर तालुक्यातून अनेक दिदी आहेत. जसं यांच्या वडिलांनी, यांच्या आईने यांच्या मुलीचं समर्पण या ठिकाणी दिलं, तसं जेव्हा मी पहिल्यांदा माझ्या तालुक्यातल्या शेट्टे परिवाराला भेटलो, त्यांच्या 2च मुली आहेत आणि 2ही मुली प्रजापिता विश्वविद्यालयाला समर्पित आहेत. अशी अलौकिक आईवडिलांची चरणं जेव्हा आम्ही पाहतो तेव्हा आम्हाला प्रत्यक्ष ज्ञानोबाराय तुकोबार यांना दर्शन घेतल्याचा अनुभव येतो. त्यामुळे या मंचावर विराजमान असलेल्या सर्व महनीय व्यक्तिमत्वांना मी नमस्कार करतो. आणि दिदी, आम्ही वारकरी संप्रदायाच्या वतीने आपल्या सोबत सदैव असू, सदैव आहोत. या मंचावर मी आदरणीय आमचे ब्रह्मकुमार नरेंद्रभाई किंवा नरोत्तमभाई भालके यांच्या माध्यमातून आलो. त्यांनाही या ठिकाणी नमस्कार करतो आणि आपल्याला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आपलेही अनेक अनेक आभार. आपण दीदींच्या शुभ हस्ते ईश्वरीय गिफ्ट स्वीकार करायची आहे. अभी हम आमंत्रित करेंगे माननीय आयुक्त महोदय बोड़के जी को. वे विशेष दुआएं मन में लेकर हम सबके बीच आए हैं. सदैव ईश्वरीय संस्था के, इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के सहयोगी रहे हुए हैं. भ्राता जी को हम आमंत्रित करते अपने मनोगत व्यक्त करेंगे. आज के इस दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह के शुभ अवसर पे मंच पे उपस्थित सब दीदियों, बिरला कॉलेज के डायरेक्टर हमारे सहयोगी डॉक्टर नरेश चंद्र जी, मेरे सहयोगी एडिशनल कमिश्नर हमारे पवार जी, सब उपस्थित बहनों भाइयों, आज के ये शुभ अवसर पर ये अपना जीवन ये प्रजापिता विश्वविद्यालय के लिए और समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाले बहन सतीश जी, उनके माता जी, पिताजी, अभी आपको ये प्रजापिता विश्वविद्यालय
के बारे में आपको सबको पता है, आप उनसे जुड़े हैं। निश्चितच ये समाज जीवन में शांति पाने के लिए एक जीवन समर्पित करने वाली सब बहनें। अभी अभी माउंट आबू का उल्लेख हुआ कि स्वर्ग देखने का है, तो ये प्रजापिता का माउंट आबू में सेंटर है। मैं भी वो सेंटर में जाके निवासी शिविर 15 दिन का करके आया हूँ। निश्चित रूप से जो कार्य ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सब बहने भाइयों कर रहे हैं, निश्चितच ये समाज जीवन में बदलाव आएगा और जो शांति जो समाज में चाहिए आज के जीवन में वो मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आज के ये शुभ अवसर पे मुझे बुलाया और मेरे सम्मानित किया, इस वास्ते मैं आप सब बहन का धन्यवाद मानता हूँ। और निश्चित रूप से ये बहन जी आज समर्पित कर रहे हैं कि ये मेरे पूरे जीवन में ये समाज के लिए मैं सेवा करूँगा। ये प्रजापिता विश्वविद्यालय धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भ्राता जी ने अपने शब्द पुष्पों से तो अभिनंदन किया ही, साथ में बहुत सुंदर पुष्पों का गुलदस्ता भी लाए हैं प्रियेशा बहन के सम्मान में। एवं आदरणीय दीदी जी के द्वारा ईश्वरीय गिफ्ट और शॉल बहुत प्यार से स्वीकार कर रहे हैं। अभी हम आमंत्रित करते हैं भ्राता सुरेश पवार जी को। भ्राता जी सदैव ही ईश्वरीय कार्य में सहयोगी रहे हुए सहभागी रहते हैं। भ्राता जी अपने मनोगत 2 शब्दों में हम सबके समक्ष रखेंगे। भ्राता सुरेश पवार जी। या शुभ प्रसंगी शुभ मंगल कार्यासाठी शुभ विवाहासाठी उपस्थित असलेले आमचे आदरणीय आयुक्त सर, देगलूर कॉलेजचे रवींद्र सर, सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय अलका दीदी, गोदावरी दीदी, भारती दीदी, कुसुमा दीदी, मलाई दीदींची बऱ्यापैकी सगळ्यांची नावं माहिती नाहीत, पण बऱ्यापैकी माहिती आहेत त्या कल्याणच्या दीदींची। आजचा हा कार्यक्रम जो आपण पीएशू दीदीनं जे काय आज समर्पण केलेलं आहे हे विश्व शांतीसाठी केलेलं आहे, कल्याणची शांती होईल। बऱ्याचशा वक्त्यांनी याच्या अगोदर सुद्धा सांगितलं की विश्व शांतीसाठी हे सगळं चालू आहे। मला इथे एक स्पेसिफिक उल्लेख करावा वाटतो की मी एक 7-8 वर्षापासून या संस्थेच्या संपर्कात आहे। तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून माझी एक विनंती अशी राहील की आपण सर्वांनी एकदा तरी माउंट आबूला जाऊन यावं। का तर जिवंत असताना जो काही स्वर्ग बघायचा असेल, एक महाराजांनी मगाशी उल्लेख केला, जिवंत असताना स्वर्ग बघायचा असेल तर माउंट आबूला खरोखर आपण सर्वांनी एकदा जाऊन यायला पाहिजे। मी जाऊन आलेलो आहे। स्वर्गाचं सुख जे काय आहे ते माउंट आबूला मिळू शकतं। दुसरं म्हणजे मगाशी या दीदींच्या वानखेडे कुटुंबाचं ज्या वेळेला दीदींच्या मार्फत समर्पण होत होतं त्यावेळेला आपल्या हिंदू धर्मामध्ये लग्नाची मला खूप आठवण आलेली। एकाच्या 2 बॅगा त्या दीदी कन्यादान करतायत। या सगळं म्हणजे आपलं हिंदू संस्कृतीत लग्न आठवलं होतं, पण पियुष दीदीचा लग्नाचा सोहळा, हे सौभाग्याचा सोहळा आपल्या इतर महिलांच्या लग्नाच्या सोहळ्यापेक्षा वेगळा असणार आहे। त्याचं कारण आत्ताच वटसावित्रीची पौर्णिमा झाली ना, आपल्या हिंदू स्त्रिया वट पौर्णिमेला सकाळी जाऊन त्या वडाला फेऱ्या मारून हे लाभू दे ते लाभू दे असं काही म्हणतात, पण आमच्या पियुष दीदीला हे कधीही करावं लागणार नाही। का तिचा विवाहात
तिचा विवाह हा अमरण विश्वाशी देवाशी झालेला आहे. त्यामुळं मी तुला तिचा विवाह हा शुभविवाहाच्या दिवशी शुभेच्छा देतो. दुसरी गोष्ट, माझी पत्नी सौ नंदा, ती सुद्धा इथं कार्यक्रमात आहे. या संस्थेचे जे अलका दिदी, भारती दिदी, कुसुम दिदी आहेत, त्या बऱ्याच प्रसंगामध्ये बऱ्याचशा वेळेला बाबांच्या स्वरूपाने माझ्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. मी आता मला आनंद वाटतो की 1 महिन्यापूर्वी माझ्यावरती एक प्रसंग आला होता. मी एका हॉस्पिटलमध्ये 7 दिवस ॲडमिट होतो. 1च महिना कालावधी झाला आहे. 4थ्या दिवशी माझ्याकडे अलका दिदी आणि संस्थेतले काही लोकांनी, दिदीने फक्त माझ्या डोक्यावरती हात ठेवला होता. दिदी म्हणल्या होत्या, अभी से आप बरा हो जाएंगे भाई, आप बरा हो जाएंगे. बाबांनी खरोखर तिजींच्या स्वरूपातून त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून माझं सलाईन गेलं, माझं सगळं गेलं. 3ऱ्या दिवशी मी घरी आलो. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की दवा के साथ दुआ भी चाहिए. बाबांच्या स्वरूपात दिदी, खरोखर अलका दिदी माझ्यापर्यंत आल्या, तिथं पोचल्या. 8 वाजता फोन आला तर माझी पत्नी त्यांना म्हटली, मी तर बोलत नव्हतो जास्ती, दिदी आता निघू नका, घाटकोपर एवढं ट्रॅफिक आहे. आणि एका ब्रिजचं काम, त्याच दिवशी ब्रिजचं काम, रस्त्याचं काम चालू होतं. दिदी म्हणल्या, त्या भारती दिदी म्हणल्या, नाही हम लोग पोहोचेंगे, आप चिंता मत करो. खरोखर रात्री 10 वाजता तिथे पोहोचल्या. सांगायचा उद्देश असा, म्हणजे कुठल्याही स्वरूपाचा स्वार्थ, कुठल्याही स्वरूपाचा लोभ, कुठल्याही स्वरूपाचं प्रलोभन नसताना एखादी सेवा करणे एवढी साधी गोष्ट नाही. मी वानखेडे कुटुंबाचं, त्यांच्या पियुष दिदींच्या, ब्रह्माकवळीच्या आईचं आणि विशेष म्हणजे वडिलांचं कौतुक करेन. अरे साधी आपली मुलगी लग्न होऊन जाताना गळ्यात गळे पडून आपण एवढं रडतो. ते रडणं सुद्धा तात्पुरतं असतं, हे सुद्धा आपल्याला माहिती असतं. पण आज तिने जी आपली एकुलती एक मुलगी या संस्थेत समर्पण केलेलं आहे, त्यामुळं पियुष दिदीपेक्षा त्यांचं खूप मोठं पण आहे. त्यामुळं त्यांना मी पुन्हा एकदा आशीर्वाद तर नाही देऊ शकत एवढ्या मोठ्या गोष्टीसाठी, पण शुभेच्छा देतो. पियुष दिदींना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आपण मला बोलवलं, 2 शब्द बोलायची संधी दिली, त्याबद्दल मी आपला ऋणी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पवार भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और दीदी जी के शुभ हस्तों से भाई जी सत्कार और गिफ्ट स्वीकार करेंगे. शॉल ओढ़ा करके आदरणीय दीदी जी पवार भाई जी का सम्मान कर रहे हैं. आप डेप्यूटी कमिश्नर हैं और मेडिटेशन का भी अभ्यास करते हैं, तो भाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है और दीदी जी का भी आशीर्वाद है. अब हम आमंत्रित करेंगे एसीपी महिरे साहब, कृपया आप मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे. शुभकामनाएं देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय नरेश चंद्र सर को, जो फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर हैं एवं प्रियेशा बहन के गुरु हैं बिरला कॉलेज. तो भाई जी का बहुत बहुत स्वागत. समय की सीमा है. आदरणीय अलका दीदी, आदरणीय गोदावरी दीदी, सर्व दीदियाँ, वानखेड़े, मिस्टर वानखेड़े आई एंड डियर प्रियेशा. आई वॉज थिंकिंग कि भाई जो शिक्षा, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कि जो कॉलेजेस में हमारी शिक्षा चल रही है वही असली शिक्षा है या जो यहाँ देख रहे हैं वो असली शिक्षा है. और ये सोचने और विचारने का बहुत बड़ा इशू हमारे सबके सामने रहेगा. मुझे आज ये देखकर कि बिरला कॉलेज की एक छात्रा जिसने BSc IT किया और अपना पूरा जीवन एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिए भगवान को समर्पित करके विश्व की शांति के लिए
समर्पित किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसे वो सारी शक्ति और जो कुछ इस कार्य करने में जो कुछ भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो भगवान इन्हें जरूर प्रदान करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मिसेज नरेश चंद्रा भी यहाँ में लेके आया। मैं देखो क्या होता है, कैसी शिक्षा यहाँ चल रही है। माउंट आबू जाना है, अभी तक गए नहीं है, बट पवार साहब ने जो बोला वो जरूर जल्दी से ही जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओम शांति। भ्राता जी आपका बहुत बहुत आभार। और दीदी जी के शुभ हस्तों से ईश्वरीय सौगात स्वीकार करेंगे। भ्राता जी अपने शुभ हस्तों से प्रियेशा बहन का अभिनंदन करेंगे। मैडम का भी मंच पर स्वागत है। जो भी जा रहे हैं, आप सब निवेदन है कि आपको ब्रह्मा भोजन अवश्य स्वीकार करना है। गजानन स्कूल में आज ब्रह्मा भोजन रखा है सभी के लिए। एवं जाते समय आपको गिफ्ट जरूर लेकर के जाना है। चंद्रकांत भाई एवं संध्या बहन की तरफ से गिफ्ट जरूर लेना है। प्रियेशा बहन का अभिनंदन कर रहे हैं मैडम। शॉल एवं श्रीफल के द्वारा, सुंदर गुलदस्ते के द्वारा। गुरुजनों के साथ प्रियेशा बहन का अभिनंदन हो रहा है। एक फोटो ले लेंगे। अब इसके पश्चात हम कुमारी पलक को आमंत्रित करते हैं। बहुत सुंदर नृत्य गीत के द्वारा हम सभी को बहलाएंगी। इनके गीत के बोल हैं, प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चले। कुमारी पलक भिवंडी से पधारी है हम सभी के समक्ष नृत्य की तैयारी लेकर के। आप सभी जोरदार तालियों से सत्कार समारंभ में सहभागी होंगे। गीत है प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चले। कुमारी पलक।
कुमारी पलक का सुंदर गिफ्ट के द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। आप सभी के लिए ईश्वरीय सौगात भी रखी हुई है, आप अवश्य गिफ्ट लेकर के जाएंगे एवं ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार करेंगे। नीचे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अभी हम बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पधारे मनतेय बौद्धि धम्म जी, उनका हम स्वागत करते हैं अपने मनोगत सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। इच्चिदं वत्तिदं दुर्यं टिक्कमेव समेजतु सब्बे पुरन्तु चित्तसङ्गा पूजन्दुपन्नो यशो यतः अभिवादनशीलच्च नित्यं बुद्धपचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु साधु। अभी माननीय भामरे साहब को हम आमंत्रित करते हैं शुभकामनाएं देने के लिए। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए 1 मिनट। हाँ, उसके बाद दीदियों के आशीर्वाद। परम पूजनीय व्यासपीठ आणि बंधू आणि भगिनींनो, आज ज्या प्रियेशा दीदीचा समर्पण सोहळा होत आहे ती माझी नातबाई आहे। ती कालपर्यंत नात होती, परंतु आज ती माझ्यासाठी दीदी आहे, त्यामुळे तिला वंदन करतो। आणि आमच्या परिवाराला जे बीजांकूर या ओम शांतीचं बीजांकूर रोवलेलं आहे त्या माझ्या मोठ्या भगिनी ज्या आज दिवंगत आहेत त्यांचं स्मरण या ठिकाणी मी करतो। या आसमंतामध्ये कुठेही त्यांचा आत्मा असेल तर नक्की या सोहळ्याला ते पाहत असतील आणि आज त्यांच्या जीवनाची साठा उत्तराची कहाणी नक्कीच सफळ संपूर्ण झालेली असेल आणि कृतार्थतेने माझ्या भगिनीच्या डोळ्यामध्ये 2 अश्रू आज नक्कीच असतील आणि त्या भगिनीच्या वतीने चिरंजीव प्रियेशाला आणि तिच्या भावी आयुष्याला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आप भी दीदी जी के द्वारा सौगात स्वीकार करेंगे। अभी आदरणीय गोदावरी दीदी जी के द्वारा हम आशीर्वचन सुनेंगे। बहुत प्रेम दिल में भरकर दीदी जी हमारे बीच पधारे हैं। दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। ओम शांति। आज कितना अच्छा सुहावना मन भावना बड़ा उत्तम दिवस है कि जिस दिन का हम सभी इंतज़ार कर रहे थे वही दिन आज आया कि आया। कितने समय से सभी महानुभावों का हम बहुत अच्छे अच्छे विचार सुन रहे थे और हमें भी ख्याल आ रहा था कि ये इस जीवन के अंदर बहुत बड़ा भाग्य कहेंगे, भाग्य की निशानी कहेंगे कि जिसके माँ बाप के घर में प्रियेशा जैसी पुत्री अवतरित हुई, जन्मी और उसके मन में इतना ऊंचा विचार आया कि मैं वर हूँ तो मैं प्रभु को ही वर हूँ। तो ये कोई वर्तमान समय के जो भी कार्य चल रहा है उसमें ये कोई कमी नहीं कहेंगे कि इतना अच्छा सुविचार आना ये माँ बाप के संस्कार भी है। तो साथ में प्रियेशा का कहेंगे कि बहुत बड़ा पूर्व का भाग्य भी है। समय तो बहुत हो चुका है, आगे हम क्या कहें कि हम बहुत बहुत प्रियेशा जब भी माउंट आबू में समर्पित का उनका कार्य चल रहा था उनके साथ 210 कन्याएं और भी विभिन्न स्थानों से आई हुई थी
उनके भी माँ बाप आए हुए थे। सभी को यही बड़ी खुशी कि हमारा भी धन भाग्य है कि हमको ऐसा प्रभु जैसा दामाद मिला, इससे बढ़कर के हमें और क्या खुशी होती है। तो आज हम सभी मिलकर के प्रियसा का जो दिव्य अलौकिक समर्पित समारोह का ये जो प्रसंग, ये अवसर हम सभी देख रहे हैं। सारा परिवार आपस में मिला, चाहे कोई भी कास्ट के हो, कोई भी धर्म के हो, लेकिन आज सभी यहाँ पधारे और सभी ने इतना इस आत्मा को दुआएं दिया, आशीर्वाद दिया। हमारा भी इनके प्रति यही शुभ भावना है कि प्रियसा तुम जियो हजारों साल और साल के दिनों 50। खुश रहो बेटा, आबाद रहो और खूब खूब सारे विश्व की सेवा करके प्रभु का नाम भी बाला करो। प्रभु के नाम के बाला में अपने माँ बाप का भी नाम बाला हो ही जाता है। तो हमारी अलका बहन को भी बहुत 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 ही शुक्रिया कहेंगे जो ऐसी आत्माओं को तैयार किया और इसी तरह से समापन समारोह भी आज मनाया। बहुत खुशी की बात है। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। और यहाँ जो भी हमारे महानुभाव आए हैं, हमारे अविनाश भाई को तो देख कर के अविनाश से खुशी हो गई है। जिसका नाम ही है अविनाश, विनाश नहीं होता है कभी भी, क्योंकि आत्मा को भी कहते हैं वो अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। इन्होंने अपने देखो ये कि ऐसा बेटा जिसका नाम ही अविनाशी रख दिया, तो आत्मा भी अविनाशी, साथ में शरीर का नाम भी अविनाशी है। तो इस तरह से आप सभी का बहुत बहुत ही क्या कहेंगे कि ऐसे समारोह में आप आए हो, तो यही खुशियाँ लेकर के जाओ, यही भावनाएं लेके जाओ कि आज एक छोटी आपसे सभी इतना त्याग कर सकती है, प्रभु को समर्पित हो सकती है। प्रभु को समर्पित कौन हो सकेगा? सबसे पहले तो जब मन प्रभु में लगता है, जो आत्माएं प्रभु को समझ सकती है, जान ली है, पहचान लिया है, मन को ही प्रभु में दे दिया, तो वे तन को समर्पित करने में कोई देर नहीं लगती है। तो इसलिए प्रियसा ने भी इतना अच्छा उत्तम कार्य किया है जो सभी के लिए एग्जाम्पल है, एक सैंपल है, और सभी को ये प्रेरणा मिलती रहे। ऐसे आप सभी के प्रति हमारी शुभ भावना है, मनोभावना है। प्रियसा का भी लाख लाख दुआएं हैं। बहुत आगे बढ़ते चलो, फलो फूलो, और बहुत आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु का नाम वाला करते चलो। यही आपके प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। गोदावरी दीदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जीवन में। गोदावरी दीदी जी और मीना दीदी जी दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी। जब छोटी थी तभी वहाँ पलती थी, आती थी, जाती थी, चलती थी, तो कहते हुए तो कहावत है कि पुत्री का लक्षण पारने में माना जुगे मालूम पड़ता है। वैसे इनका बचपन से हमने देखा कि भावनाएं अंदर में बहुत प्रभु के प्रति दिल और उनकी चाल चलन मनोभावनाएं इसी प्रकार की थी। उसके कारण ही आज जो आगे बढ़ी है। तो इसलिए ऐसी आत्माओं के प्रति तो हमें बहुत ही मन में हमेशा उम्मीद रहती है कि खूब आगे बढ़े और अपने निश्चय को और पक्का करते करते प्रभु की तरफ उनको बहुत मदद मिलती रहे। और एक कदम इनका होगा, 1000 कदम प्रभु का भी साथ में ही रहेगा। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है ही है। जिसने प्रभु को अपना जीवन साथी बनाया, वो साथी कितना अच्छा है, सुख करता है, दुख करता है। तो जो साथी सुख करता है वो तो कभी दुख देने वाला है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय की आप सभी देख रहे हो कि यंग एज कहाँ जा रही है, और इसी उम्र में उसने बहुत बड़ा त्याग से भाग्य बनाया है। और ऐसी प्रेरणा सभी को मिलती रहे, यही हमारी मनोकामना है। ओम शांति। दीदी जी के भी बहुत बहुत आभार। अभी कुमारी सेजल अपना नृत्य हम सबके समक्ष रखते हुए बहन को, प्रियेशा बहन को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हैं। इनका बधाई का गीत है
और इनके साथ हम भी मन ही मन नाचते हुए प्रियेशा बहन को बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे। अभी अविनाश भाई जी के साथ गीत और डांस के साथ हम सभी भी होंगे। जिनको भी डांस करना है वो ऊपर आ जाइए। जिन कुमारों को डांस करना है वो ऊपर आ सकते हैं। मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनिया। साउंड वाले प्लीज गीत बंद कर दीजिए। कुमारी सेजल का गिफ्ट के द्वारा। अच्छा, अभी बहुत प्यारा गीत हम सब सुनेंगे अविनाश भाई जी के द्वारा। बेस्ट साउंड प्लीज। बेस्ट नहीं इसके अंदर। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। जिन भाई बहनों को, भाइयों को खास डांस करना हो, डांस। बहनें, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सबके आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा
उनके पापा से कहूँगा कि आप आगे डांस करें। चंद्रकांत भाई बिजी हैं। डांस सोलह श्रृंगार मेरी बहन करेगी, 16 श्रृंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और चूमेंगे झूले। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। वेरी गुड। सेज पे बैठती तो कहेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चढ़ेगी, धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी, पलकों की पाल पी के बहनों पर बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, होठ हंसेंगे मेरे रोएंगे ये नैना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना, अगिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा, लेके आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सबके आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ओम शांति। अभी ओम शांति कालेर से पधारे हैं सुरजीत भाई जी। बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति हम सभी आनंद लेंगे। सुरजीत भाई जी के द्वारा गीत की प्रस्तुति। ओम शांति। ओम शांति। तू है मेरा प्यारा बाबा, मैं हूँ तेरा दीवाना, तू है मेरा प्यारा बाबा, मैं हूँ तेरा दीवाना, तुझको है मेरी कसम मेरे बाबा, तू छोड़ के मत जा।
जाना, तू है मेरा प्यारा बाबा, मैं हूँ तेरा दीवाना, तुझको है मेरी कसम मेरे बाबा, तू छोड़ के मत जाना। तेरा प्यार मैंने बाबा दिल में बसा लिया है, देखा जो मैंने तुझको अपना बना लिया है। शमा जहाँ रोशन हो जलता है परवाना, तू है मेरा प्यारा बाबा, मैं हूँ तेरा दीवाना। सुरजीत भाई जी और एक गीत की प्रस्तुति करेंगे। समय पूरा हो गया कह रहे। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, सभी अवश्य भोजन स्वीकार करके ही जाएंगे। प्रेम का धागा तुझ संग बांधा, वो कभी छूटे ना, चाहे जग छूटे हो मेरे बाबा, तू छूटे ना। समझ के मुझको अपना तुमने पकड़ी मेरी कलाई, हर रास्ता आसान हुआ जो बना है तू हमरा ही। तार जुड़े जो दर तेरे से छूटे ना, चाहे जग रूठ ओ मेरे बाबा, तू छूटे ना।
क्योंकि